पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो तो वहाँ सब कुछ कमाल है। अब नवाज शरीफ के नाती की शादी है। नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, जो कि वहाँ के पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं और उनको ग्रूम किया जा रहा है पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर। एटलीस्ट नवाज शरीफ तो यही चाहते हैं। और उनके मरियम नवाज के बेटे की शादी और उसकी भी दूसरी शादी वो हो रही है बड़े गाजे बाजे धूमधाम के साथ। करोड़ों अरबों रुपया इस पर खर्च हो रहा है, ऐसा पाकिस्तानी खुद दावा कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी शादी की तस्वीर है। इसमें आपको आसिम मुनीर दिखाई देगा। तो नवाज शरीफ की नाती की शादी में आसिम मुनीर पहुंचा पाकिस्तान में। पूरी स्क्रीन पर ले लीजिए इस तस्वीर को, ये देखिए। तो नवाज शरीफ आपको गरीब से आदमी नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे। दिख रहा है आपको ये दूल्हे का नाना? तो ये वो आसिम मुनीर जो है वो नवाज शरीफ की नाती की शादी में पहुंचा। एक तो ये तस्वीर आपको मुझे दिखानी थी क्योंकि ये बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि सारे दुखी हो गए हैं आसिम मुनीर से। नवाज शरीफ भी दुखी है और नवाज शरीफ ने इमरान खान को मैसेज करवाए हैं कि आओ भाई मिलकर इसका कोई हल निकाले, नहीं तो ये सारी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगी और हम लोग फिर पूरी डिक्टेटरशिप में आ जाएंगे। कमाल ये है कि उनको अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि आप पूरी डिक्टेटरशिप में हैं, आप तानाशाही में ही हैं। उनको लगता है कि अभी भी हम कुछ बचे हुए हैं। तो ये बात आगे करेंगे, लेकिन पहले ये शादी वाली बात बड़ी मजेदार हो गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अब लोग मौजूदा निज़ाम या मौजूदा सरकार और सिस्टम के खिलाफ नफरत की हद तक जा चुके हैं। लिटरली नफरत कर रहे हैं। वो जो बोलते हैं वो तो आपको सारा हम टीवी पे सुना भी नहीं सकते, जो अगर बातें हमें सुनने को मिलती हैं पाकिस्तान के आम लोगों की। वो इस शादी की बात कर रहे हैं। मरियम नवाज का एक एडवर्टाइजमेंट निकला पंजाब की चीफ मिनिस्टर का। उन्होंने कहा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं आगे राज करने के लिए। आपको कुछ सुना लगा? हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, वहाँ भी हो रहा है। अब अगले आदमी ने और दूसरी बात कही। उसने कहा ये बताओ, ये जो कपड़े पहने हुए हैं मरियम नवाज ने, उनके बेटे ने, उनकी बहू ने, उसने कीमत बता दी कि ये ड्रेस इतने करोड़ की है, इतने लाख की है। मतलब कपड़े ही कपड़े करोड़ों रुपए के हैं। ये हालत है पाकिस्तान जैसे गरीब देश में और वहाँ की सरकार में बैठे लोगों के परिवारों की शादी के हालात। और फिर वो कहता है कि ये डिजाइनर कौन था, ये तो बताओ। ये डिजाइनर है साब्यसाची, ये है तरुण तेलियानी, मनीष मल्होत्रा। भारतीय डिजाइनर्स की ड्रेस पहनते हो तुम? हमारा तो उन बाजारों में भी जाना नहीं होता जहां साब्यसाची के शोरूम खुले हुए हैं, क्योंकि वो मार्केट में बड़ी हाई फाई होती हैं। लेकिन मरियम नवाज के पास उनका अगर डिजाइन किया हुआ लहंगा है, ड्रेस है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि कैसे भी। ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस बात को लेके, जो शानजेह अली जो वो दुल्हन है, उन्होंने एक साड़ी पहनी है रेड कलर की। हाँ जी, जिसकी तरुण तेलियानी की जो आउटफिट कही जा रही है, और ये कहा गया कि अनन्या पांडे के लुक को कॉपी किया है उन्होंने 2024 के लुक को। तो ये सारी कंट्रोवर्सी है और ये पता नहीं है कि असली है कि बस कॉपी वहाँ बनी हुई है। ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना शक मत कीजिए। खरीदेंगे तो वो असली खरीदेंगे। नहीं, पता नहीं है ना, यहाँ से गरीब है, वो थोड़ी गरीब है। मैं मानता हूँ, मैं ये तो मान ही गया, लेकिन ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी है कि भारतीय जो डिज़ाइनर हैं उनके परिधान जो हैं वो क्यों पहने हुए हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी है। और दूसरा ज़रूर है कि भाई पाकिस्तान, जिसका जो अगर हम GDP टू डेट रेशियो देखें वो 80% के आसपास है। हाँ जी। तो वहाँ के अगर लोग इस तरह की शादियां करेंगे तो नेचुरली, और उनको कोई शर्म पॉलिटिशियन कोई अगर वहाँ पर कोई वक्त आ गया कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरे थे, सोशल मीडिया पे नाराजगी नहीं जताए। जैसे ईरान में ईरानी जनता सड़कों पर उतरी है खुमैनी के खिलाफ, वैसे ही पाकिस्तान की जनता इनके खिलाफ उतरे। ये परिवारवाद भ्रष्ट लोगों ने, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिम मुनीर हो, अपने आप तो खत्म कर दो परिवारवाद सर। पहले आप पाकिस्तान की चिंता करें। हमारा तो खत्म हो गया सर। ज्यादा दिक्कत इसलिए है कि पॉलिटिशियन है। अगर वहां पे भी बिजनेसमैन की कोई वो होती शादी तो शायद ये सब नहीं हो रहा। अच्छा क्या आपने ये बताया कि वहां बदलना चाहिए सब। तो एक उनके यहाँ डिस्कशन हुआ, बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा था। अच्छा, मैं सुन रहा था। तो वहां सवाल यही हुआ कि ये जो सिस्टम बन गया है, हमारे यहाँ हाइब्रिड गाड़ियां बिकती हैं, हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग, हाइब्रिड लो, ऐसी गाड़ियां बिकती हैं सर हमारे यहाँ, पेट्रोल और ईवी का मिक्स। वहां सरकारें बनती हैं ऐसी। तो ये जो सरकार है, इसको ये हाइब्रिड सरकार कहते हैं। सरकार के ही लोग, ये हाइब्रिड सरकार है, मतलब मिलिट्री भी है और पॉलिटिशियंस भी हैं। फिर किसी ने कहा ये हाइब्रिड स्ट्रांग हो गया, मतलब मिलिट्री ज्यादा हावी हो गई है, पॉलिटिकल रोल कम हो गया। तो वो बहस चल रही थी कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक कोई मुझे ठीक ठाक आदमी लगे, उन्होंने कहा ऐसे ही तो कभी कुछ नहीं चलता, बदलना तो तय है। ये सिस्टम पाकिस्तान में नहीं चलेगा। मतलब आसिम मुनीर की तानाशाही का अंत होगा। ये एक व्यक्ति बैठकर बोल रहे हैं, सुने। एंकर ने अपनी तरफ से बड़ा सही उदाहरण दिया, इजिप्ट में सेना ही है सब कुछ, लेकिन पॉलिटिशियंस भी काम करते हैं। तो उन्होंने कहा वहां भी ऐसा चल रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि इजिप्ट के हालात बहुत अच्छे हो गए इससे।
अब सवाल यही है कि क्या ये जो सिस्टम पाकिस्तान में बना हुआ है जिसमें आसिम मुनीर सबके सर चढ़ के डंडा चला रहा है, क्या ये अपने आप बदलेगा सर? नहीं, देखिए सौरभ भाई, वहाँ 3 लेयर होते हैं। पहला होता है आईएसआई, दूसरा होता है फिर सेना और फिर होती है सरकार। तो वहाँ ये तीनों लेयर काम कर रही हैं दीदी, और वहाँ जनता को इतना समृद्धशाली नहीं होने दिया जाता कि वो आंदोलन खड़ा कर सके या विरोध प्रदर्शन कर सके। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो सबसे विषम परिस्थिति है कि जो हम ईरान की बात करते हैं, ईरान की जनता भरपेट खाती थी इसलिए क्रांति के लिए सड़क पे उतर आई, लेकिन पाकिस्तान में तो रोजी रोटी का संकट है, न रोजी है न रोटी है। तो वहाँ अब आप जो कपड़े की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हालात ये हो गए कि एक दूसरे का कपड़ा उतारने पे भी उतारू हो गए हैं वो। दूसरी हालात ये है कि जिस भारत के खिलाफ आप जंग लड़ने की बात करते हो, यदि वो अच्छे कपड़े बना के नहीं दे यहाँ का डिजाइनर, तो आपके यहाँ शादी विवाह तक नहीं होगा, ये भी स्पष्ट हो गया। तो मतलब जिस देश की ये हालात हो, वहाँ एक आदमी बैठ के टीवी में बोले कि ये हालात बदलेगा। अरे कैसे बदलेगा? क्या आप आईएसआई को खत्म कर पाएंगे? यदि आप आईएसआई को खत्म करेंगे तब ये सिस्टम बदलेगा। अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो बदलेगा। देखिए, इमरान खान बाहर आ जाए तो क्या इमरान खान को आईएसआई छोड़ देगा क्या? देखिए, वहां सारा नियंत्रण आईएसआई के हाथ सर, वहां लोग इतने यही नेता लोग इतने परेशान हैं इमरान से कि जेल में मैसेज भिजवा रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो।